देखिए बच्चों, अगर मैं मिक्सचर और एलिगेशन का ओवरव्यू दूं तो मिक्सचर और एलिगेशन ये एक ऐसा मेथड है जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं जिसमें दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स हों और उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज हैं एक स्पेसिफिक डिजायर मिक्सचर के लिए। ठीक है, जैसे एवरेज की प्रॉब्लम, परसेंटेज की प्रॉब्लम और फिर कॉस्ट कटिंग या फिर कॉस्ट एफिशिएंसी की प्रॉब्लम हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा बेसिक फार्मूला होता है इसका। देखिए, चीपर क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज होती हैं इसमें। एक होता है चीप, ठीक है, जस्ट लाइक माई, और एक होता है डियरर क्वांटिटी। व्हाट इज डियरर क्वांटिटी? डियरर क्वांटिटी मतलब, चीपर का मतलब आपको पता है, एक होगा सस्ता, एक होगा उससे थोड़ा महंगा। ठीक है, डियरर क्वांटिटी निकालने के लिए, चीपर और डियरर का रेशियो निकालने के लिए मीन प्राइस, एक टर्म मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक टर्मिनोलॉजी है मीन प्राइस की। ठीक है, मीन प्राइस जो टर्म है, मीन प्राइस का मतलब होता है, देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी, एज इन मान लीजिए 40 रुपये पर किलो इज द कॉस्ट ऑफ शुगर, चीनी। दिस इज द मीन प्राइस। पर यूनिट का क्या कॉस्ट है, उसको हम लोग मीन प्राइस बोलते हैं। मान लीजिए 40 रुपये पर किलो है और 10 kg शुगर है। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे कि 40 इंटू 10 करेंगे, 400 आ जाएगा। तो हम लोग का ओवरऑल शुगर की क्वांटिटी का 10 किलो का हम लोग को प्राइस पता पड़ जाएगा। बट इफ यू टॉक अबाउट मीन प्राइस, अगर हम लोग मीन प्राइस की बात करते हैं बच्चों, मीन प्राइस होगा 40 रुपये। 40 रुपये, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन वन यूनिट, 1 लीटर, 1 किलो, कुछ भी हो सकता है मीन प्राइस। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग चीपर और डियरर के रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं, इफ यू इम्प्लीमेंट द रेशियो ऑफ चीपर एंड डियरर, देन वी गेट कॉस्ट। अगर हम लोग को निकालना है चीपर और डियरर का रेशियो, तो देखिए बहुत सिंपल होता है, डियरर माइनस मीन प्राइस। डियरर मतलब जो महंगा है, डियरर माइनस मीन प्राइस को मैं एमपी लिखूंगा, का रेशियो मीन प्राइस माइनस चीपर प्राइस। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है, माइनस चीपर प्राइस। डियरर प्राइस, सीपी स्टैंड्स फॉर, सीपी का मतलब है चीपर प्राइस। ठीक है, आप एक बात बताओ, जो मान लीजिए एक चीज, एक जो है चीपर, मान लीजिए शुगर है, S1 है, और महंगा वाला S2 है, शुगर 1 शुगर 2। मान लीजिए जो चीपर है वो 10 रुपये पर किलो है, 10 रुपीज़ पर केजी, और जो महंगा वाला है वो है 20 रुपये पर केजी। ठीक है, ये महंगा वाला है, ये सस्ता वाला है। आप मुझे एक बात बताओ, इसका मीन प्राइस क्या होगा? मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज निकालना। 10 + 20/2, तो क्या आ जाएगा? 15 रुपीज़ पर किलो, ये हो गया मीन प्राइस। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, आप ये देख रहे हो कि मीन प्राइस हमेशा चीपर प्राइस से बड़ा है। ठीक है, और डियरर प्राइस मीन प्राइस से बड़ा है। ये हमेशा होगा, ये हर केस में होता है, इन एवरी केस। जो आपका चीपर है, चीपर आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है? S1। S1 विल बी लेस देन मीन प्राइस, और मीन प्राइस विल बी लेस देन S2। S1 यहाँ पे है चीपर और S2 है महंगा वाला। ठीक है, ये हर केस में होगा, चीपर प्राइस हमेशा मीन प्राइस से कम होगा और डियरर प्राइस हमेशा मीन प्राइस से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको एवरेज बोलते हैं। मीन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश वाला मीन नहीं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डोंट बी मीन। डोंट बी मीन का मतलब होता है कि मतलब गंदे आदमी, गंदा वो मत करो, मतलब अपने सेल्फिश मत बनो। और यहाँ पे मीन का मतलब होता है मध्य, एवरेज। चलिए, अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको दो तीन चीज़ और बता देता हूँ मिक्सचर एलिगेशन के, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग फ्लो चार्ट की बात करते हैं बच्चों, मीन प्राइस, ये फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, आसान रहेगा। मीन प्राइस को हम लोग डिनोट करते हैं मान लीजिए M से। ठीक है,
तो फ्लो चार्ट हमेशा हमारा कैसा बनेगा, ये किसी बुक से छाप के बता रहा हूँ, खुद से नहीं बता रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर, जो महंगा आइटम है उसे हम लोग डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। तो मीन प्राइस इसका क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, एम माइनस सी, मीन प्राइस नहीं इसका रेशियो, ठीक है, एम माइनस सी, एम मीन प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ चीपर, सी क्या है, सीपी ऑफ चीपर, जो सस्ता वाला प्रोडक्ट है, तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं सी से, सी, ठीक है। और इसका हम लोग को इसका हम लोग कैसे निकालते हैं, डी माइनस एम, व्हाट इज डी, डियरर माइनस मीन, ठीक है। देखो कैसे निकलता है ये। देयरफॉर इस फ्लो चार्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें, प्राइस की नहीं, क्वांटिटी, संख्या, क्वांटिटी ऑफ चीपर, क्वांटिटी ऑफ डियरर, क्वांटिटी मेरा फेवरेट वर्ड है, शब्द है, इज इक्वल टू डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी, इससे आपका रेशियो निकलता है, समझ गए। अगर सस्ते आइटम की क्वांटिटी और महंगे आइटम की क्वांटिटी का रेशियो हमें चाहिए, तो वो हमें इस रेशियो से निकलता है, महंगे आइटम माइनस मीन प्राइस माइनस सस्ता आइटम, ठीक है। बस इतना आपको समझना था। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, आप समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बहुत सिंपल सा, तो आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्टर्ड टी, देखिए क्या है, मान लीजिए कि एक चाय है T1, इसका प्राइस है 14 रुपये पर किलो, 14 रुपये पर केजी, ठीक है। एक और चाय है चाय पत्ती T2, इसका प्राइस है T2 मामा नहीं, T2 18 रुपीज पर किलो। हम लोग इसको किस प्रपोर्शन में मिला है, किस रेशियो में मिला है, किस अनुपात में मिला है, कि हमारा मिक्सचर का जो प्राइस है, मिक्सचर मतलब T1 और T2 का मिश्रण, T2 का मिश्रण का जो प्राइस है वो हो जाए 17 रुपये पर केजी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, 17 रुपये पर किलो मांग रहा है इसका। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ आधी चीजें तो यहीं आपको दिख गई। मीन प्राइस इसका क्या होगा बच्चों, 17, मीन प्राइस इज 17 बॉयज, राइट। अब मैं आपको अगर बात करता हूँ, तो सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg चीपर टी कितना है, 14, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, ये टेबल बना लीजिए, यहाँ पे आपका जाएगा 14 दिया हुआ है, चीपर क्वालिटी का जो है, चीप लोग लेफ्ट में रखिए चीप को, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या पूछ रहा है कि मीन प्राइस ऑफ दिस 17 गिवन है, ठीक है। चीपर ऑफ डियरर टी, महंगे वाले चाय का दाम क्या है, 18, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। चीपर क्वांटिटी, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, चीपर क्वांटिटी को डियरर से माइनस कर दीजिए और डियरर को चीपर से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन डियरर का अगर रेशियो निकालना है हम लोग को, तो क्या मैंने बोला था, 18 माइनस 17 अपॉन 17 माइनस 14, महंगे में से मीन घटा दीजिए और नीचे वाले में क्या करना था हम लोग को, मीन में से सस्ता घटा दीजिए, ठीक है। आपका रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/3, ठीक है। तो किस रेशियो में हमें मिलाना है बच्चों, 1:3, ठीक है, 1 and 3, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। ऑलराइट, क्लियर, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। फिर से डेमो दे देता हूँ। सस्ता दिया हुआ है, महंगा दिया हुआ है, बोला कि किस रेशियो में, रेशियो पूछा था, रेशियो पूछा, ये फॉर्मूला लगाना डायरेक्ट, किस रेशियो में हम लोग इसको मिलाए, इस 17 किलो, आपका 17 रुपये पर किलो का उसका प्राइस होना चाहिए, ठीक है, 1:3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक हम लोग इसका रेशियो का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि अगर 1 kg हम लोग चीपर मिला रहे हैं, तो 3 kg हम लोगों को, नहीं, हाँ, डियरर मिलाना होगा, ठीक है। 1 kg चीपर के साथ 3 kg डियरर मिलाना होगा बच्चों,
ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसका मतलब बेसिक ये होता है, क्वांटिटी ऑफ चीपर अगर एक है, देखो चीपर एक है, क्वांटिटी ऑफ डियरर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, समझ गया। चलिए लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ, सेम मतलब इसी एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम एग्जाम, बस एग्जाम्पल दूसरा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट के बीच में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल का मतलब होता है सेम टाइप का क्वेश्चन, जस्ट डिफरेंट डिजिट्स और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सेम टाइप। और अपना जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर एप्लीकेशंस, डिफरेंट क्वेश्चंस एंड देयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब होता है, मान लीजिए आपने रेशियो लगाना सीखा, रेशियो का चैप्टर पढ़ लिया, पर हम लोग रेशियो इसमें भी लगा रहे हैं ना, किसी और चीज़ की, किसी और कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग अगर कहीं और करते हैं तो उसे हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए। ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए ना। आप बोलोगे भैया आप अंग्रेजी क्यों सिखा रहे हो? नहीं, मैं मेरे भाइयों के लिए काम कर रहा हूँ। देखो अब आप मान लीजिए कि तुम्हें 2 प्रकार के चावल दिए गए हैं, ठीक है, उनको मिलाना है। एक का चावल को क्या बोलूँ मैं, राइस, R1, राइस, चावल का इंग्लिश होता है राइस। ठीक है, R1 दिया हुआ है 20 रुपये पर केजी। ठीक है, और मान लीजिए दूसरा चावल दिया हुआ है R2, वो दिया हुआ है 30 रुपये पर केजी। आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए इसका मीन क्या होगा। देखो क्वेश्चन हमेशा ना आप सुना करो, ठीक है, दिमाग में सोचा करो। सब जैसे ही मैंने R1 और R2 दे दिया, सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मीन क्या होगा इसका। ठीक है, अगर इसका मीन आप निकालोगे, 30 और 20 कितना होगा बताओ? 50। 50 का मीन क्या होगा बच्चों, सोचिए। ठीक है, पर पूरा अब क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अगर फाइनल मिक्सचर, ये फाइनल मिक्सचर है, ठीक है, इसका मीन तो आप जोड़ोगे तो 25 आएगा। ठीक है, पर मैं अब ये यहाँ, अगर ये मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ कि अगर जो फाइनल मिक्सचर है उसका 26 रुपये, 26 रुपये पर केजी के रेट पर बेचना है, दोनों चावल का रेशियो बताइए, किसमें किस चावल में कितना मिलाएंगे। मीन तो यहाँ 26 दे दिया है। ठीक है, ये बात आप बताइए। अगर मीन 26 है तो इसका क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्राइस, हम लोग को आइडेंटिफाई हम लोग करना था। चीपर हम लोग समझ गए, ये चीपर है, ये डियरर है। ध्यान रखिएगा, डियरर का मतलब होता है महंगा, चीपर का मतलब होता है सस्ता। हिंदी माध्यम वालों भाइयों को बता रहा हूँ। ठीक है, ये है मीन प्राइस। ठीक, अब हम लोग को, यह हम लोग का स्टेप 1 था। पहला स्टेप हम लोग को क्या करना है, प्राइस आइडेंटिफाई करनी है। अगर हम लोग स्टेप 2 की बात करते हैं, स्टेप 2 की अगर हम लोग बात करें तो अप्लाई एलिगेशन रूल। एलिगेशन रूल क्या था हम लोगों का? अप्लाई मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे हैं ना, ये तो मिक्सचर हो गया। मिक्सचर का कोई खेल नहीं है, सारा खेल एलिगेशन का होता है। ठीक है, एलिगेशन रूल। एलिगेशन रूल मैंने आपको क्या बताया था, जो फ्लो चार्ट बताया था वही है, सिंपल है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, डियरर टू मीन का डिफरेंस निकालो। डियरर और मीन का डिफरेंस कितना है? डियरर क्या है, 30 माइनस 26, कितना आया, 4। ठीक है, चीपर टू मीन का डिफरेंस निकालिए। चीपर का और मीन का डिफरेंस क्या है, 26 माइनस 20। ठीक है, कितना आया, 6। यहाँ से आपको साफ साफ पता पड़ जा रहा है रेशियो इसका क्या होगा, 4:6। सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो इसका, अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 2, 2:3, 2:3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 20 केजी वाले चावल और 30 केजी वाले चावल को 2:3 में मिलाना हम लोग को चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर 2 केजी 20 रुपये पर केजी वाले चावल ले रहे हैं तो 3 केजी 30 रुपये पर केजी वाले चावल लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अगर 2 केजी R1 आप ले रहे हो तो उसको इस मीन प्राइस पे पहुंचाने के लिए आपको 3 केजी R2 लेना होगा, राइस 2। समझ गए? यही है आपका ओवरऑल मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का प्रोसेस। समझ गए? बहुत 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 सिंपल है बच्चों, घबराना नहीं है। इसके क्वेश्चंस आते हैं, मस्त आते हैं, बढ़िया बड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इस बार ALP VLP ALPSI में 3-3 बार आज तक मैक्सिमम किसी भी वनडे एग्जाम में मैंने देखा था कि
2 से 3 बार मिक्सचर एनालिगेशन का किया होगा, एक बार निकाला फिर घटा दिया, एक बार निकाला फिर घटा दिया। इस बार क्या किया था इन लोगों ने कि 4 बार का दे दिया था और फिफ्थ फाइनल रिजल्ट पूछा था। तो वो कंसेप्ट बेस्ड होता है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जिसने फॉर्मूला रटा, जो फॉर्मूला रट के गए थे उनका गुड गेम वेल प्लेड हो गया था। सेकंड कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 2। बहुत सिंपल है, देखो 2 कंटेनर्स हैं। कंटेनर का मतलब बर्तन, पतीला, कुछ भी ले लो। 2 कंटेनर्स हैं, ठीक है। इस कंटेनर में यहां तक मान लीजिए पूरा भरा हुआ है, ठीक है। क्या भरा हुआ है? मिल्क और वाटर का रेशियो है। अल्कोहल और वाटर बोल लीजिए, कुछ भी जो इच्छा है वो बोल लीजिए, ठीक है। मिल्क और वाटर का इसमें रेशियो दिया हुआ है। इसमें है मिल्क और वाटर, पानी और दूध, इसका रेशियो अनुपात दिया हुआ है A/B। ये मिल्क है, A B मिल्क है और B वो है, ठीक है। इसका कैपेसिटी मान लीजिए 10 लीटर है, इसका भी 10 लीटर कैपेसिटी, सेम कैपेसिटी का कंटेनर है, ठीक है, 10 लीटर, ठीक है। इसमें भी मिल्क और दूध और पानी है, ठीक है, पर इसमें अनुपात है C/D, ठीक है। अगर इन दोनों इसको, ये A कंटेनर को और B कंटेनर को, हम लोग एक तीसरा कंटेनर लेते हैं C, ठीक है। ये तीसरा कंटेनर है, ये भी 10 लीटर का कंटेनर होना चाहिए था, पर बड़ा ही होगा ना। अगर 20 लीटर आपको, ये 10 लीटर, ये 10 लीटर दोनों को खाली करना है, इसमें तो 20 लीटर का कम कैपेसिटी होनी चाहिए ना, तो ये इसका डायमेंशन सेम नहीं है, ये बात आप समझ जाइएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को मिक्स करके इसमें डाल दिया जाए और फिर आपसे सवाल पूछे कि रेशियो अब बताइए मिल्क और पानी का, पानी और दूध का अब रेशियो बताइए क्या होगा, ठीक है। ये कैसे निकलता है, हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले थे, ठीक है। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बता दूं या फिर कंसेप्ट बता दूं, आप बता दीजिए। फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको कंसेप्ट क्वेश्चन से समझा दूंगा। अगर हम लोग को पहली क्वांटिटी की निकालनी है, पहला क्वांटिटी A है, निकलेगा A+B, ठीक, प्लस C/C+D। ये मिल्क है, ये मिल्क है, ये वाटर है, ये वाटर। सर्कल वाला मिल्क है, स्क्वायर वाला वाटर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट A पहले निकाला फिर C निकाला, क्यों? क्योंकि मिल्क और पानी का निकालना, मिल्क प्लस पानी, मिल्क प्लस पानी का अनुपात नहीं निकालना हम लोगों को, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे इस ग्लव्स का क्या काम है, यही काम है, बार बार डस्टर नहीं छूना पड़ता है। अनुपात B/A+B प्लस D/C+D। देखो, अब ये फॉर्मूला रटोगे तो नहीं समझ आएगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। ये 10 लीटर का कंटेनर है, X लीटर कुछ भी मान लो, सेम कैपेसिटी होनी चाहिए, X Y Z 20 100 10 करोड़ कुछ भी, ठीक है। इसमें उतना ही, इसमें पानी और दूध का मिक्सचर है, इसमें पानी और दूध का मिक्सचर है, रेशियो अलग अलग है, 1:2 हो सकता है, इसका है 3:4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेशियो अलग अलग दिया है। बोला है अगर कि अगर मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए ऐसा कि इन दोनों कंटेनर का, इन दोनों कंटेनर को हम लोगों ने जोड़ दिया, मान लीजिए X लीटर इसमें है और इसमें भी X लीटर है, और 2X लीटर हुआ, और 2X लीटर को हम लोगों ने एक तीसरे कंटेनर में डाला, तीसरा कंटेनर है ये, ठीक है, जिसमें ये रेशियो और ये रेशियो, दूध और पानी चला गया। तो आपको अगर ये निकालना है कि अब थर्ड कंटेनर का रेशियो क्या होगा, तो आप इससे निकालेंगे, ठीक है। समझ गए? मस्त। चलो क्वेश्चन करवाता हूँ, देखिए बच्चों, ये क्या क्वेश्चन है। देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, 2 कंटेनर है इक्वल कैपेसिटी के, ठीक है। 2 बर्तन है सेम क्षमता के। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज, दिया हुआ है 3:1 पहले कंटेनर का, ठीक है। फर्स्ट कंटेनर की अगर मैं बात करूं, उसका रेशियो मिल्क और पानी का दिया हुआ है 3:1, ठीक है। और सेकंड कंटेनर की अगर मैं बात करता हूं,
उसका रेशियो दिया हुआ है 5:2। इफ दे आर मिक्सड अप, दोनों को मिक्स कर दिया गया, देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर विल बी, क्या बोला है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले आप निकालिए, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, शॉर्टकट मेथड के पीछे मत भागो, बता दे रहा हूँ पहले ही। जिसे शॉर्टकट देखना है वो जाके किसी और को देखना। पार्ट ऑफ मिल्क इन फर्स्ट कंटेनर आप निकालेंगे, पार्ट ऑफ मिल्क किसमें, फर्स्ट कंटेनर में बच्चों। क्या आएगा, मैंने आपको कैसे समझाया था, 3/3 + 1। डायरेक्टली भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ, पर पहले आपको समझा दूँ। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों क्या आएगा, 3/4। ठीक है। अब पार्ट ऑफ वाटर निकाल लीजिए, पानी की कितनी मात्रा है इसमें। ठीक है, इसमें फर्स्ट कंटेनर की बात हो रही है, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट कंटेनर में कितना है, 1। तो कैसे निकलेगा, 1/3 + 1, 3 + 1। आपको ये चीज समझा देता हूँ, 3/4 = 1/4 दिख रहा होगा। तो आप देखो वेरीफाई कैसे करते हैं, 1/4 + 3/4 आप करोगे, एलसीएम लीजिए, 4, 1 + 3, 4/4 आएगा। तो कितना हुआ, मतलब पूरा 1 पार्ट, ये पूरा फर्स्ट कंटेनर का पार्ट निकल गया। ठीक है, ये वेरिफिकेशन के लिए आपको दिया कि ऐसा क्यों होता है बेसिकली। क्वेश्चन हटा दूं क्या, ये सफिशिएंट है क्वेश्चन आपके लिए इतनी देर के लिए, क्वेश्चन हटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए अब हम लोग बच्चों सेकंड, सिमिलरली एक सुंदर सा सिंबल बनाइए। सिमिलरली का सिंबल ऐसे बनता है। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ हम लोग निकालते हैं सेकंड कंटेनर में। ठीक है, तो मिल्क का पार्ट क्या होगा सेकंड कंटेनर में, कैसे निकलेगा, 5:2 दिया हुआ है, 5/5 + 2 = 7, सॉरी 5/7। ठीक है, अब बच्चों हम लोग इसका निकालते हैं वाटर का पार्ट इन सेकंड कंटेनर। क्या निकलेगा, 2/5/2, 2/5 + 2 = 2/7। ठीक है, ये देखिए ये आपका निकल गया फर्स्ट कंटेनर का, ये हो गया सेकंड कंटेनर का। हम लोग को रिक्वायर्ड क्या है, क्या पूछा है ये, फर्स्ट कंटेनर का वाटर का रेशियो और सेकंड कंटेनर का मिल्क का रेशियो। ठीक है, मिल्क का रेशियो ये दोनों हो गया, वाटर का रेशियो ये दोनों हो गया। बहुत गंदा बनाया हूं। ठीक है, ये दोनों हो गया। ठीक है, ये दोनों हो गया वाटर और ये दोनों हो गया मिल्क। जोड़ दीजिए इनको, सिंपल है। ठीक है, मिल्क और मिल्क जोड़ दो, 3/4 + 5/7, 3/4 + 5/7 अनुपात 1/4 + 2/7। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। इसका एलसीएम कैसे, एलसीएम एचसीएफ का डिनोमिनेटर, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर आपने पढ़ा है ना, एलसीएम एचसीएफ रूल लगाइए। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ ऊपर वाला अपॉन एचसीएफ ऑफ नीचे वाला। ठीक है, चलो आपको सिंपल सा इसका रेशियो जब आप निकाल लोगे, ठीक है, दैट विल बी द आवर रिक्वायर्ड रेशियो। इसका एलसीएम मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। 4 और 7 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों बताइए, 28। 28 4 7 से 28, 7 × 3 कितना आएगा, 21, 7 4 से 28, 4 × 5 कितना आएगा, 20 अनुपात, इसका भी सेम एलसीएम आएगा 28, 4 7 जा 7 + 7 4 जा 8। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी रेशियो की बात करेंगे तो 21/28 अनुपात 7 7 14 और 14 + 1 15/28, 28 कट जाएगा। इसका जो मिक्सचर की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 21:15। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। आपको ये बात समझ में आ गया, इस रेशियो में थर्ड कंटेनर का रहेगा 21 पार्ट्स ऑफ मिल्क और 15 पार्ट्स ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, समझ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में जिसको आपको बहुत इजीली टैकल करना है। ऑलराइट, थर्ड कंसेप्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 3। 2 कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़े, क्या क्या पढ़े सोचिए एक बार, दिमाग लगाइए, रिकॉल किया करिए पढ़ते ही पढ़ते। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था मीन वैल्यू निकालना। ठीक है, मतलब कितने रुपए में कितना क्या। दूसरा कॉन्सेप्ट था हम लोगों का कि अगर
एक कंटेनर में इतना रेशियो दिया है, दूसरे कंटेनर में इतना रेशियो दिया है, तो थर्ड कंटेनर में हम लोग अगर उसको जोड़ेंगे तो कितना रेशियो जाएगा। थर्ड कंसेप्ट क्या है जो मैंने अभी आपको बताया, जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, एक मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें मान लीजिए 40 लीटर दूध है, 40 लीटर दूध है। कैपेसिटी नहीं है इसकी 40 लीटर, पहले ही बता रहा हूँ 40 लीटर इसमें दूध है। ठीक है, 100 लीटर भी हो सकता है कैपेसिटी, 200 भी हो सकता है। कैपेसिटी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको बता दूंगा। अब देखो, मान लीजिए इसमें से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया, 4 लीटर दूध निकाल लिया गया। कितना निकाला गया? 4 लीटर। ठीक, और इसमें उतना पानी ही डाल दिया, जितना निकाला उतना पानी डाल दिया। ठीक है, 4 लीटर दूध निकाला, इसमें से मिल्क निकाल लिया और 4 लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया, डाल दिया क्या? वाटर। जितना निकाला उतना डाल दिया। ठीक है, इसी सेम प्रोसेस को 2 बार दोहराया गया है। इसी 4 लीटर निकाला, फिर 4 लीटर पानी डाला, फिर 4 लीटर दूध निकाला, फिर 4 लीटर पानी डाला। तो मतलब लिखा, मैं आपको बताता हूँ, 2 बार इसी प्रोसेस को 2 टाइम्स रिपीट किया गया है, निकालने और डालने का प्रोसेस जो था पानी का और दूध का। ठीक है, हाउ मच मिल्क इज कंटेन्ड बाय द कंटेनर। ठीक है, सवाल ऐसे पूछेगा, जो कंटेनर में इनिशियली मिल्क का स्टेट था वो था 40 लीटर, 2 बार ही प्रोसेस रिपीट किया गया। ठीक है, कितना दूध इसमें ऑलरेडी, हाउ मच मिल्क इज स्टिल नाउ इन द कंटेनर, कंटेन्ड इन द कंटेनर, कितना दूध इसमें और है अभी तक। देखिए, इसका एक सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है, क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आज तक कभी भी ALP SI कहीं भी किसी भी वनडे एग्जाम में, CSAT के भी एग्जाम में यार, आज तक कभी ऐसा नहीं होता कि मिक्सचर एलिगेशन में ये पूछा गया हो कि 2 बार प्रोसेस, जैसे यहाँ लिखा ना 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, वहां पे भी 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज्यादा आज तक कभी नहीं पूछा गया था जहां तक मैंने देखा है। ठीक है, इस बार 5-5 बार पूछा गया था। बहुत सिंपल सा तरीका होता है इसका। इसका मेन कंसेप्ट क्या है, आफ्टर एन ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं, आफ्टर एन बोल लीजिए, एक्स बोल लीजिए, आफ्टर एन ऑपरेशंस, एक्स मुझे पसंद नहीं है तो मैं एन की बात करता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, क्वांटिटी पूछा ना, प्योर लिक्विड कितना बचा, हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट। ठीक है, तो अगर मैं प्योर क्वांटिटी की बात करूं, क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड मतलब मिल्क कितना होगा। देखो, एक इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, x/1 माइनस 1/x का पावर n यूनिट। अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, लीटर, मिलीलीटर, किलोमीटर, किलोमीटर तो कहा, केजी, कुछ भी। व्हाट इज x हियर? x क्या है? सपोज इनिशियली कितना कंटेनर हम लोग का करता है, देखो इनिशियली x का मतलब होता है इनिशियली पहले कितना था। ठीक है, टोटल जो कंटेनर में था पहले, टोटल इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, y क्या है? कितना निकाला गया, हाउ मच निकाला गया। ठीक है, और n क्या है बच्चों? बताओ, किसी को पता है n? गैस करो क्या हो सकता है। अगर कोई भी प्रोसेस 2 बार रिपीट किया गया हो या फिर 3 बार रिपीट किया गया हो, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं n+1। ये बात आपको ध्यान देनी है। अगर किसी प्रोसेस को 2 बार रिपीट किया गया है तो हम लोग करेंगे 3, n का पावर हो जाएगा 3। अगर 2 बार रिपीट किया गया है तो 2+1, 3 बार रिपीट किया गया तो 3+1 4। ठीक है, ये बात आप समझिएगा, क्योंकि हम लोग को तीसरे बार का ऑपरेशन कैलकुलेट करना है। 2 बार तो ऑलरेडी निकाल दिया गया है, ठीक है, तो 2 बार नहीं, 3 बार। ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये लिख लीजिएगा, रब कर रहा हूँ। देखिए, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। देखो, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि इफ
क्वेश्चन क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि इस प्रोसेस को 2 बार रिपीट किया गया या फिर 2 बार ही हुआ है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होती है बच्चों एन की वैल्यू। इस फॉर्मूला में अगर आप एन की वैल्यू गलत ले लोगे तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। 1/y, y/x और ठीक है। अब देखो, इस सवाल में मैं आपको एक सवाल देता हूं कि जो हम लोग ये सवाल कर रहे हैं, एक बार पहले निकाला, ठीक है, फिर उसके बाद 4 लीटर पानी निकाला और फिर 4 लीटर पानी उसमें मिला दिया, ठीक है। सबसे पहले एक बार इसमें मिलाया, अब इसी सेम प्रोसेस को 2 बार और रिपीट किया गया है। पहले उसने निकाला, ठीक है, और 2 बार उसने और मिला दिया इसमें, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है बच्चों कि जब आप देख रहे हो कि पहले एक बार निकाला फिर 2 बार रिपीट किया गया, तो यहाँ पे एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। एन की वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको जब सवाल करवाऊंगा तो आपको समझा दूंगा, पर एन की वैल्यू पे फोकस करना होगा। अगर क्वेश्चन में साफ बोल दिया जाए कि उसने 2 बार, मतलब 2 बार पानी, दूध निकाल के पानी मिला दिया, ठीक है, तो बस आप एन की वैल्यू चुपचाप 2 ले लोगे। और अगर ये लिखा है कि एक बार उसने ऐसा किया और फिर इसी प्रोसेस को फर्दर रिपीट किया गया है 2 बार, तो यहाँ आपको साफ साफ एन की वैल्यू दिख रही है कि एक बार उसने ऑलरेडी कर रखा है और 2 बार उसने और किया है, रिपीट किया है उस चीज को, तो 1+2। तो एन की वैल्यू बहुत पता करना आपका बहुत जरूरी है। अगर आप एन की वैल्यू गलत कर दोगे आपका सारा कंसेप्ट सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? 40 लीटर, ठीक है। एक्स 40 लीटर टोटल होता है, एक्स का मतलब होता है जो टोटल वैल्यू बर्तन के अंदर है। 1 - क्या है बच्चों? कितना लीटर निकाला जा रहा है, ठीक है। एक्स का मान क्या है यहाँ? 40। एन का मान क्या है? 3, ठीक है। तो अगर अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, आपका आ जाएगा 40/10 - 4, नहीं, हाँ, 10 - 1 आ जाएगा ना, 4 से 4 10 कट जाएगा, 10 - 1 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, ठीक है। 10 से 10 कट गया। 9 का क्यूब इंटू 4, ठीक है। 9 का क्यूब इंटू 4, हाँ, 2916 आ जाएगा, 20 आ जाएगा टोटल। इसको 9 का क्यूब करिए, फिर इंटू 4 करिए, 2916 आ जाएगा। फिर 2916/100 था, तो इसलिए मैंने 20 ऐड कर दिया डायरेक्ट, ठीक है, 2 डेसिमल ऐड कर दिया। आपका ये 29.16 लीटर्स आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पे इसलिए मैंने इतना टाइम दिया क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के, ठीक है। इस पे आपको ज्यादा फोकस करना था। ये सवाल देखिए, 40 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर, एक मिक्सचर है 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर, कंटेन्स 10% ऑफ वाटर, 10% वाटर है। द वाटर टू बी एडेड टू मेक द वाटर कंटेंट 20% इन द न्यू मिक्सचर इज। बोला है कि 10%, 40 लीटर में 10% पानी है। बताइए कितना पानी और हम लोग मिलाएंगे कि वाटर कंटेंट 20% हो जाए। 10% से 20% बढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 10%, 40 का 10% कितना हुआ? 40 का 10% क्या हुआ? 4, ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज निकाला हम लोगों ने, 4% होगा। द वाटर टू बी एडेड टू मेक द वाटर कंटेंट 20%, 20% वाटर कंटेंट बनाना है। 4 अगर पानी है तो 36 कितना हो जाएगा? मिल्क कितना हो जाएगा? 36, और 4 पानी, ठीक है। अब सिंपल हम लोग ये बात बोलते हैं कि सपोज हम लोग को एक्स इसमें बढ़ाना है, 20% वाटर कंटेंट बढ़ाना है। मिल्क कितना रहेगा? 36, वाटर कंटेंट बस बढ़ाना है। अल्कोहल, पिछले वाले में अल्कोहल था तब हम लोग ने दोनों चलाया था, ठीक है। ये मान लीजिए 4+x। देखिए बच्चों, अब हम लोग को जब परसेंटेज निकालना है, 4+x, ठीक है, परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। टोटल मिक्सचर क्या है? 36 मत बोलना, 40 बोलना है। टोटल मिक्सचर 40 है, ठीक है। 36 तो दूध है बस, ठीक है, मिल्क है। तो हम लोग 40+x करेंगे। 40+x हम लोग करेंगे इंटू 100। इंटू 100 की अगर मैं बात करता हूँ तो 20% के बराबर आ जाएगा वो, ठीक है। 20% के बराबर आया। इसको अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं 5 टाइम्स, ठीक है, 4+x इंटू 5 इज इक्वल टू 40+x, ठीक है।
इसको अगर हम लोग यहाँ इधर कर रहा हूँ 20 प्लस 5x इज इक्वल टू 40 प्लस x, 20 बचेगा, इधर आएगा 4x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, 5 क्या लीटर्स। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, समझ आ जाना चाहिए आपको, बहुत आसान सवाल था। सबसे पहले हम लोगों ने इसका 4% निकाला, हम लोगों ने देखा कितना पानी है कितना दूध है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये काम करना चालू कर दिया। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज निकाला, इक्वेट किया। परसेंटेज ऐसे ही निकलता है, मैंने आपको बताया था, जो एक पार्ट है जिसका निकालना है परसेंट अपॉन टोटल इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। ठीक है, हो गया आपका, बहुत सिंपल सा सवाल था ये बच्चों। ठीक है, घबराने की बात नहीं है इसमें। ऑलराइट, चलिए देखिए बच्चों, ये सवाल क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर, ग्रोसर मतलब किराने वाला, मिक्स टी एट ₹60 पर केजी, ठीक है, एंड ₹65 पर केजी, सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट, इतने पे वो बेचना चाहता है, ही में गेन 10%। उसको चाहिए कि 60 केजी का एक टी का सामान, मतलब 1 किलो, और 65 केजी का, उसको ऐसा बेचना है 68.20 पे कि 10% का गेन हो जाए। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ टी कितना होगा, देखो कितना परसेंटेज उसको चाहिए बच्चों, 10%। ठीक है, 10% तो इसको बढ़ाते ही चाहिए, तो मान लीजिए हम लोगों ने 100 मान लिया, तो 100 का 10% कितना होगा, 10, 110 इंटू कितने का चाहिए उसको, कितने में से चाहिए, 68.20, 68.20। ठीक है, तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल जाएगा 682/11, 682/11, 66 62 ठीक है, निकल गया 62। ये आपका निकल गया बच्चे कॉस्ट प्राइस, ₹62 पर केजी। मैंने आपको ये बात बताई थी कि सबसे पहले आपको क्या देखना है जब ऐसा सवाल दिया रहे, हमारा ये क्या है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू मीन, दिस इज मीन प्राइस। ठीक है, अगर हम लोग चीपर की बात करें, चीपस्टर की बात करें, तो क्या है चीपर प्राइस, ₹60। मैंने आपको अभी सिखाया कि ₹60 अगर आता है तो जो चीपर रहता है उसी को हम लोग सी बोलते हैं, सी फॉर चीपर, और डी इज फॉर डियरर, जो महंगा है वो है ₹65, डी इज फॉर डियरर। ठीक है, हम लोग को क्या मिल गया, मीन प्राइस मिल गया, चीपर प्राइस मिल गया, और फिर डियरर मिल गया। तो आपको क्या लगता है, मैंने फ्लो चार्ट सिखाया था आपको, याद करिए, मीन प्राइस बीच में लिख दिया सेंटर में। ठीक है, यहाँ पे चीपर हम लोगों ने लिख दिया, इधर हम लोगों ने डियर लिख दिया। चीपर कितना है 60, डियरर कितना है 65, 65। अब हम लोग इसका डी माइनस सी, 65 माइनस 62 करिए, सॉरी डी माइनस एम, डी माइनस एम, ये डी है, ध्यान दीजिए, फिर से सीख लीजिए, ये सी है, ये एम है, और हम लोग को जब ये निकलना है डी माइनस एम। ठीक है, डी कितना है 65 माइनस 62 कितना है 3। और मैंने आपको ये बात भी सिखाई थी कि मीन प्राइस हमेशा डियरर प्राइस से कम होगा, और चीपर प्राइस हमेशा मीन प्राइस से कम होगा। ठीक है, और यहाँ हम लोग ये अगर निकालना है, हम लोगों ने, मैंने क्या बोला था, 62 माइनस 60 होगा, मीन प्राइस माइनस चीपर प्राइस, मीन प्राइस माइनस चीपर प्राइस, 62 माइनस 60 कितना होगा बच्चों, 2। ठीक है, रिक्वायर्ड रेशियो कितना आया बताइए, रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, 3:2, 3:2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3:2। किसी को कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सा सवाल था। 3:2 का मतलब क्या हुआ, अगर चीपर हम लोग 3 किलो मिलाएंगे तो हम लोग को डियरर मिलाना होगा 2 किलो। ये चीपर है, ये डियरर है, बार बार ध्यान दीजिएगा, टर्मिनोलॉजी समझिए, टर्म्स में अगर आपको दिक्कत आएगी, अगर आपको चीपर और डियरर समझने में दिक्कत आ रही है, अगर आपको मीन समझने में दिक्कत आएगी, चीपर, डीपर, डियरर, ये समझने में अगर आपको दिक्कत आएगी, तो फिर आपको परेशानी आएगी ही आएगी। कॉस्ट प्राइस समझ के कैसे निकालना, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस निकालना हो अगर नहीं पता हो तो आप ये देख लो, हम लोग क्या जनरली क्या हम लोग करते हैं, 100 मैंने इसलिए माना, 100 में आसानी से हो जाता है, आप एक्स मान के भी कर सकते हो। तो फिर आपको ये करना होता है एक्स इंटू 10/100। ठीक है, विल बी x/10, तो x प्लस x/10 आप करते हैं तो 11x/10 आता है, देन विल मल्टीप्लाई दिस 68.20, फिर ऐसे इक्वेट करके हम लोग को निकालना पड़ता है, इक्वेट करके, सॉरी मल्टीप्लाई करके नहीं। ठीक है, तो 11x इज इक्वल टू 10/10, 68.20,
ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाती 68.2 इंटू 10/11, तो x की वैल्यू यही आती 62 ही आती। ठीक है, दोनों तरीके हैं करने के, जो आपको सही लगता है। मुझे ये तरीका पहले बेस्ट लगता था, पर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये नया अप्रोच लिया है कि 100 मान लो। क्या बोल रहा है ये सवाल? बहुत सिंपल सा सवाल है। अ पर्सन हैज अ मिल्क ऑफ ₹50 पर लीटर, 50 रुपए पर लीटर का उसके पास दूध है। इन वॉट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड, किस रेशियो में पानी हम लोग मिलाया जाए कि जो दूध का घनत्व है, डेंसिटी नहीं मतलब एज एन रेशियो, 40 रुपए पर लीटर वो बेचेगा तो उसको 25% प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, 50 रुपए पर लीटर का जो दूध है उसको कितना पानी उसमें मिलाना चाहिए कि अगर वो 40 रुपए पर लीटर भी बेच रहा है तो उसको 25% का प्रॉफिट हो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था बच्चों कि कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग को निकालना है, कॉस्ट प्राइस मतलब मीन प्राइस, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 मान लीजिए या फिर x मान लीजिए, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए इसको? 125% प्रॉफिट चाहिए। कितने में बेचने पे? 40 पे बेचने पे। ठीक है, सिंपल है। यहाँ से मीन प्राइस निकल गया हम लोग का 25 4 जा 25 5 जा 5 8 जा 32, 32 रुपीज पर लीटर, ये इसका मीन प्राइस आ गया। ठीक है, मीन प्राइस लीटर हो, लीटर ही है ना, हाँ लीटर दूध है, लीटर में ही होगा। ठीक है, अब हम लोग को बच्चे, मैंने आपको क्या बताया था, चीपर प्राइस हम लोग को क्या है, चीपर, डियरर और मीन, ये तीन चीजें मैं आपको हमेशा बताता हूँ। चीपर क्या है? 40, डियरर क्या है? 50, मीन क्या है? 32। क्या आप फ्लो चार्ट निकाल लोगे? आपको लगता है कि आप फ्लो चार्ट बना के इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो? तो निकालो, आसान है, पिछले पिछले सवाल की तरह ही है। सोल्यूशन आप इसका खुद करिए। आपको मैंने चीपर दे दिया, डियरर दे दिया और मीन प्राइस दे दिया। आप अपना दिमाग चलाओ, मैं आपको अपना कोटा पूरा करने नहीं है, मैं आपका सिलेक्शन दिलवाने के लिए लाया हूँ। ठीक है, अपना भी दिमाग चलाओ, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा आंसर अगर इसका आंसर हम लोग को निकालना हो। चीपर है 40, 50, 32, मीन दिया 32, 8 और 10, 3, 16:9 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। आप वेरीफाई कर लीजिएगा अगर किसी को वेरीफाई करना हो तो। ठीक है, नहीं हो तो बता देना, अभी भी नहीं होगा तो कब, पता नहीं कब होगा। 7 kg ऑफ टी का कॉस्टिंग 280 पर केजी इज मिक्सड विथ 9 kg ऑफ टी कॉस्टिंग 240 पर केजी। चीपर कौन सा है, डियरर कौन सा है? सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए। एवरेज प्राइस पूछ रहा है पर केजी ऑफ द मिक्स्ड टी इज। अब मुझे आप एक बात बता दो, एवरेज प्राइस का मतलब क्या? मीन पूछ रहा है, मीन प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बताया था, एम स्टैंड्स फॉर मीन प्राइस, मीन प्राइस पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले डायरेक्ट यहाँ फ्लो चार्ट बना देना, सब कुछ तो है ही अपने पास। मीन प्राइस निकालना है, मीन प्राइस आपको पता है कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? सबसे पहले चीपर और डियरर को बांटिए। चीपर क्या है? 240, डियरर क्या है? 280। ठीक है, मीन प्राइस मान लीजिए मैंने एम मान लिया है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था इसको, अपना डियरर क्या है? 280, चीपर क्या है? 240। ठीक है, अगर हम लोग को इसका एवरेज निकालना है तो m माइनस 240, एवरेज नहीं, इसकी वैल्यू m माइनस 240 और 240 माइनस m। ठीक है, m माइनस 240 और 280 माइनस m। ठीक है, 280 माइनस m, इसका रेशियो क्या होता है? 280 माइनस m। ठीक है, इसका रेशियो क्या बताया था मैंने आपको, कितना दिया हुआ है? 7 kg और 9 kg क्वांटिटी का रेशियो होता है ना यार। बहुत सिंपल सा है, ये भूलना नहीं। देखो, m माइनस 240 अपॉन 280 माइनस m, 280 माइनस m इज इक्वल टू क्या होता है? किसका रेशियो होता है? क्वांटिटीज का रेशियो होता है। ठीक है, इसका और इसका अगर आप रेशियो लेते हो तो वो क्वांटिटी का रेशियो होता है। अभी जस्ट मैंने आपको इस वीडियो में बताया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/9। ठीक है, 7/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको। तो यार ये कैलकुलेशंस मुझे मजा नहीं आता कैलकुलेशन करने में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 9m माइनस 240 इंटू 9 करेंगे 9, 36, 2, 2, 1, 4 से 36, 3 कैरी 9 to 18, 2160।
7 28 इंटू माइनस एम, 7 8 56, 5 कैरी, 7 2 14, 1960 माइनस 7m। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर भगाओ 7m को, 16m। ठीक है यार, ये नेगेटिव में क्यों जा रहा है? अच्छा हाँ, पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। ठीक है, 60 60, 0 2 3 10 3 1, 4320। ठीक है, 4320, 920, 2 सब डेसिमल में ही है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 4320/16। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करिएगा, बताइएगा क्या आएगा। 16 2 जा 32, 16 5 जा 97, 257 किसमें, ऑप्शन बी आएगा आपका आंसर, 257.5। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आ गया? समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, कि किस तरीके से होगा। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बार बार आपको रेफर करता हूं कि स्टडी बी एम। ठीक है, आसान हो जाता है कैलकुलेशन उससे। ठीक, मैं भागता जरूर हूँ कैलकुलेशन से, पर कैलकुलेशन मेरा कभी खराब नहीं रहा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से करिए, और कुछ सिली मिस्टेक्स अगर आपके होते हैं तो उस चीज पे भी आपको फोकस करना चाहिए। अगर आपको लगे कि आप कुछ कुछ चीजें उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, मेरे कभी एडिशन में होते हैं ज्यादातर। ठीक है, सिंबलाइजेशन में अगर किसी की दिक्कत आती है कि एलएचएस में आरएचएस और आरएचएस में एलएचएस शिफ्ट करना है, तो फिर क्या किया जाए, तो उन चीजों पे आपको फोकस करना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In what ratio must a mixture of 30% alcohol strength be mixed with that of 50% alcohol strength as to get a mixture of 45%? सिंपल है, यहाँ तो चीपर, डियरर और मीन। अब आपको इसको परसेंटेज की कैलकुलेशन में परसेंट से फ्रैक्शन पे कैलकुलेट मत करना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सारा यूनिट जो है, देखो सब कुछ परसेंटेज में दिया है, और पूछ क्या रहा है, रेशियो में पूछ रहा है। आपको ये चीज देखनी होगी, अगर सब कुछ परसेंट में है, परसेंट, व्हाट इज परसेंट? परसेंट इज रेशियो। ठीक है, तो आपको इसको कैलकुलेट, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया हुआ है, मीन कितना है। देखिए, सबसे पहले मीन निकाला करिए आप। मैंने आपको बताया था आपको सबसे पहले क्या लिखना है, दिमाग में आपके अभी तक दौड़ जाना चाहिए, चीपर, डियरर और मीन क्या है। चीपर क्या है इसमें, 30, डियरर क्या है 50, और मीन क्या है 45। ठीक है, ये तीनों आपके दिमाग में अगर आ गया तो आपने आधा कैलकुलेशन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। तो कैसे निकलता है कैलकुलेशन, बताइए। 50 माइनस 45 का रेशियो अपॉन 50 माइनस 45 का रेशियो 45 माइनस 30, 45 माइनस 30। ठीक है, आ गया 5/15, 1:3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए समझ में, यहां से ही डायरेक्ट आपका निकल जाएगा कैसे होगा। देखो कैसे होगा, मीन कितना है देख लीजिए, कैसे कर किया है मैंने। मीन कितना है आपका 45। ठीक है, चीपर और डियरर, और इसका क्वांटिटी का आपको टेबल, एक फ्लो चार्ट बनाना है। चीपर कितना है 30, डियरर कितना है 50। जरूरी नहीं है कि हर बार यही चीपर लिखना, ये आपके ऊपर पॉसिबिलिटी पूरा डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप बनाना चाहते हो। पर अगर मैंने यहाँ चीपर लिया है, अगर इस साइड मैंने चीपर लिया है, तो इसी साइड मुझे चीपर का कैलकुलेशन करना होगा। उस साइड अगर डीपर लिया है, डियरर लिया है, तो उस साइड डियरर का कैलकुलेशन करना होगा। ये क्यों बोल रहा हूँ बार बार मैं डीपर। 45 माइनस 30, रेशियो निकाल लीजिए, यहाँ से आ गया आपका रेशियो। ठीक है, मैंने क्या किया, रेशियो को लिया, 5/15 इक्वेट किया, 1:3, आ गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल था ये बच्चों।